हेलो। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम हो रही है। अच्छा, मुझे आप लोगों ने बताया ना जब अगर इंटरनेट का कोई इश्यू हो या आवाज में व्यवस्था हो तो फिर आप यहाँ पर इंटरनेट का अक्सर इश्यू होता है। मुझे पता नहीं होता, मैं बोल रही होती हूँ, वहाँ पर डिस्कनेक्टिविटी आ गई होती है। अच्छा, क्लास स्टार्ट करते हैं, अपनी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। नजर आ रही है स्क्रीन आपको? जी ओके। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था सर्वर 2022 की इंस्टॉलेशन जो है वो हम लोगों ने की थी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था कि सर्वर का मतलब है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि हम लोग जो है नेटवर्क में इस मशीन में ऐसा पाथ को फॉलो करके मैंने आपको कुछ सर्विसेज का बताया था, ठीक है। जैसे आपके पास ये लिस्ट ऑफ सर्विसेज थी, आपके कोर्स कंटेंट में दो तीन सर्विसेज जो है वही इंक्लूडेड है, तो इंशाल्लाह हम लोग उनको वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने मुझे जवाब देना है कि हमारे पास जो है हम लोग जब कम्युनिकेशन करते हैं ना, लैपटॉप्स मशीन हमारी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास जब कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन वो किस एड्रेस के थ्रू करते हैं एक दूसरे के साथ? हेलो, कोई बता सकते हैं? मैम रिपीट कीजिएगा काइंडली। आईपी एड्रेस का नाम सुना है आपने? यस मैम, एक दूसरे के आईपी के साथ घर से नेटवर्क में है और आईपी से उनका ही नेटवर्क में से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। बिल्कुल। आईपी एड्रेसिंग बेसिकली प्रोटोकॉल है जिससे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। देखिए, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम कह रहे हैं कि आईपी एड्रेस जो है वही प्रोटोकॉल यूज होता है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, लेकिन स्टिल आप लोग देखें तो आप लोग नेम के थ्रू सर्वर्स को जो है वो एक्सेस कर रहे होते हैं डेली बेसिस पर। कभी भी आपने ऐसा नहीं लिखा होगा कि अगर आपको फेसबुक का सर्वर चाहिए तो पहले आपको फेसबुक के सर्वर की आईपी ढूंढने की जरूरत पड़ी हो, या आपको किसी कोई गूगल सर्वर चाहिए हो तो आपने गूगल सर्वर का आईपी एड्रेस ढूंढने की कोशिश की हो कि मैंने सर्वर के साथ कनेक्ट होना है तो मुझे आईपी एड्रेस मिल जाए, कभी ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम हमेशा क्या करते हैं, हम लोग नेम के थ्रू एक्सेस कर रहे होते हैं www.facebook.com, google.com, या हमारे जो इंटरनल फिजिकल नेटवर्क्स होते हैं वो भी हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट नेम से जो है उसको हम लोग एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डोमेन नेम सिस्टम जो है ये बेसिकली इसी से रिलेटेड आपको एक कॉन्सेप्ट है कि थ्रू डीएनएस, जिसको हम लोग डीएनएस कहते हैं, ठीक है, थ्रू डीएनएस जो है हम लोग किसी सर्वर को क्या कर सकते हैं, एक नाम के थ्रू हम उसको एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे टॉपिक है डोमेन नेम सिस्टम का, जिसको हम लोग कहते हैं डीएनएस, ठीक है। डीएनएस को एक्सप्लेन कुछ इस तरीके से किया जाता है कि आपका जब आईपी जो है वो नया नया उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, नए नए मशीन जो है वो हमारे पास आ रहे थे, तो पहले जब मशीन बना होगा तो उसका कोई आईपी एड्रेस होगा तो वो याद रखना आसान होगा, ठीक है। दूसरा मशीन उसका बिग आईपी एड्रेस होगा जिसको याद रखना आसान होगा, ऐसे जब हम इंसानों के लिए वो याद रखना जो है वो इतना मुश्किल ऑर्गेनाइजेशन में या आपके इन्वायरमेंट में जो है सिस्टम्स बढ़ते जाते हैं तो उसका एड्रेसेस भी ज़ाहिर बात है बढ़ते जाते हैं, तो देन हमारे लिए मुश्किल हो जाता है नंबर जो है वो याद रखना, सही। इंसान की साइकी है, ह्यूमन नेचर है कि वो नंबर से ज्यादा नाम को प्रेफर करते हैं, इसी वजह से हम सबके नाम जो है वो मतलब एक नंबर के फॉर्मेट में नहीं है, हमारे बाकायदा जो है एक सिंपल लैंग्वेज में हमारे नाम होते हैं, ठीक है। यही वजह है कि हमारे जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं ये फोन में,
तो वो हमेशा हम नाम के थ्रू सेव करते हैं, क्योंकि नाम तो याद रख सकते हैं हम लोग, लेकिन आईपी एड्रेस हम लोग याद नहीं रख सकते। सही है। तो यही हमारे पास जब प्रॉब्लम राइज होने लगी कि ये तो बड़ा मुश्किल हो गया आईपी एड्रेसेस को याद रखना और उनको अपने पास नोट करना और फिर उनको जो है आईपी के थ्रू एक्सेस करना, तो इधर हमारे पास तो कॉन्सेप्ट आया था डोमेन नेम सिस्टम। जैसे आप लोगों ने इसकी हिस्ट्री देख लेनी है, किसने ये आइडिया दिया और कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, तो हिस्ट्री आप देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको कि डोमेन नेम सिस्टम बेसिकली क्या है? यस मैम, क्लियर। अच्छा, मैं बार बार ना आप लोगों से पूछते जाऊंगी, आप लोगों ने मुझे आंसर करना है। मेरे पास में अगर इंटरनेट का थोड़ा इशू होता है तो मुझे सम टाइम लगता है कि क्लास जो है वो स्टॉप है। ठीक है। अच्छा, हम जो है डीएनएस की सर्विस जो है वो इंस्टॉल करते करते ही इसको थोड़ा हम लोग साथ साथ में इसकी थ्योरी जो है वो हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है। देखिए, आप लोग अगर नोटिस करें, मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि इस वक्त आप लोग अपने कंप्यूटर से क्या कर रहे हैं, गूगल को पिंग कर रहे हैं या आप फेसबुक को एक्सेस कर रहे हैं, तो आप कैसे एक्सेस करें? आप अपने ब्राउजर खोल रहे हैं, कोई भी हो, क्रोम आपने खोला और उसमें जो है आपने कोई भी सर्वर जो है उसको एक्सेस किया, तो क्या आपने नोटिस किया कि ये क्वेरी आपकी बैकएंड पे कौन सॉल्व कर रहा है? ये कैसे? मैं कह रही हूँ कि पॉसिबल है नहीं कि एक सर्वर को नाम के थ्रू एक्सेस करना, बट आप लोग तो स्टिल एक्सेस कर रहे हैं। तो इसके मुझे कोई बता सकता है कि कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं आप लोग? मैम उसके बैक एंड पे तो आईपी होता है ना। हाँ, आईपी होता है, लेकिन आईपी को तो ट्रांसलेट भी करना पड़ता है। जी। तो वो कौन कर रहा है आपके लिए? आपने कोई डीएनएस का सेटअप किया है अपने लैपटॉप पर? अच्छा जी, ऐसा है कि अगर आप लोग अपनी फिजिकल मशीन में जाए ना, अगर मैं इधर अपनी फिजिकल लैपटॉप में जाऊँ, यहाँ पर नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में चली जाऊँ, जहाँ से आप लोग अपने आईपी एड्रेसेस की सेटिंग जो है वो देख सकते हैं, तो इधर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा। इधर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा डिटेल्स में, अगर मैं चली जाऊँ यहाँ पर डीएनएस सर्वर। ठीक है, IPv4 का डीएनएस सर्वर 192.168.84.177। देखिए, डीएनएस का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि ये आपका जो नाम है वो ट्रांसलेट करता है इनको आईपी एड्रेस। ठीक है, डेफिनेशन इसकी ये होगी। अब कैसे ये काम करता है ये आप इसको यहाँ पर देख लो। ठीक है, देखिए, मैंने आपको जो भी एक जगह बताई जहां से आप अपने डीएनएस सर्वर जो है वो देख सकते हैं, दोबारा देख लें। नेटवर्क इन शेयरिंग सेंटर में मैं आ जाऊँ, इधर आ जाऊँ। ठीक है, फिर मैं अपनी प्रॉपर्टीज पे चली जाऊँ। ठीक है, प्रॉपर्टीज में अगर IPv4 की सेटिंग मैंने करनी है, मैं इधर आ जाऊँ। तो यहाँ पर इस वक्त तो ये डिसेबल है क्योंकि डायनेमिक आईपी एड्रेस में उठा रही हूँ ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा नेटवर्किंग में, नेटवर्किंग के स्टूडेंट्स का ये फायदा होता है कि ज्यादातर चीजें फिर एक्सप्लेन नहीं करनी होती। यहाँ पर अगर आप लोग देखें, अगर मैं यूज द फॉलोइंग डीएनएस सर्वर एड्रेस कर दूं, तो फिर मुझे यहाँ पर मैनुअली एक एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है, इस मशीन को अगर मैं यहाँ पर एक एड्रेस दे दूं, तो क्या मतलब मेरी इस मशीन की जितनी डीएनएस की क्वेरीज होंगी ना, तो वो इस एड्रेस पे जाएंगी जो यहाँ पर है। ठीक है, इसका अगर मैं यहाँ पर एक चले चले कोड चीज में दिखाती हूँ। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट जो है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप सिर्फ इतना समझ लें कि आपके इस सेक्शन पर जो भी एड्रेस आप लोग डालेंगे डीएनएस का, तो डीएनएस की क्वेरी जो है वो आपकी इधर जाएगी। तो इसको अब आप समझें कि क्या होता है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है एक मशीन है। ठीक है, ये मेरे पास एक मशीन है विंडोज 10 की, कोई भी हो सकती है। ठीक है, विंडोज 10 की एक मशीन है और ये जो है वो पिंग करना चाह रही है किसको? एक सर्वर को पिंग करना चाह रही है, लेट से गूगल के सर्वर को। ठीक है, तो सपोज करें गूगल का सर्वर जो है वो आपको यहाँ पर कहीं पर पड़ा हुआ, गूगल का या फेसबुक का सर्वर, आप फेसबुक को जो है वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है? फेसबुक का सर्वर है और उसका एक आईपी एड्रेस है 192.168.10.100। ठीक है, तो आपका ये कंप्यूटर, आप जैसे क्रोम में फेसबुक लिखेंगे ना, तो आपके इस कंप्यूटर को नहीं पता है कि व्हाट इज फेसबुक। ठीक है, वो आपको कहेगा कि मुझे क्या दो, मुझे इसका नाम दो, आईपी एड्रेस दो। आईपी एड्रेस के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इन केस डीएनएस सेक्शन में आपने एक आईपी एड्रेस जो है वो दिया हुआ है, ये मैं उसी सेक्शन की बात कर रही हूँ जो मैंने आपको अभी दिखाया है। ठीक है,
120 ये वही मैडम सेक्शन है। जी जी। ये कुछ स्टूडेंट्स वेटिंग में है, इसको जरा अलाउ कर लो, इधर मैसेज कर रहे हैं कि अच्छा मैडम को कह दो कि अलाउ कर ले। ओके ओके मैं so, अच्छा रहेगा कि हम लोग बेसिकली क्या बात करें, ठीक है। अच्छा जी ये कंप्यूटर जो है मेरे DNS 192.168.10.120 याद रखिए, ये मेरे इस कंप्यूटर का IP एड्रेस नहीं है। ये जो ये DNS सेक्शन मैंने आपको बताया, ये बेसिकली इसका क्या है, और यहाँ पर ये IP एड्रेस दिया है। यहाँ पर IP एड्रेस देने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर मेरा ये मशीन जो है वो DNS की क्वेरी जो है वो चलाएगा, तो वो DNS की क्वेरी कहाँ पर जाएगी, वो इसी एड्रेस पर जाएगी जो मैंने इस सेक्शन पे लिखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है मैं आपको भी समझाती हूँ, ठीक है। अच्छा जी अब क्या हो, आपने क्या किया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में आपने अपने लिए एक DNS सर्वर जो है उसको कॉन्फ़िगर किया होगा, या अपना DNS सर्वर छोड़ के आपके पास डिफरेंट पब्लिक DNS सर्वर्स भी होते हैं। इन शॉर्ट आपका यहाँ पर कोई DNS सर्वर जो है वो है, ठीक है। DNS सर्वर में आप क्या है, आपके पास जितने भी वो अलग एक स्टोरी है, या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल सर्वर देख लें, उन सब के रिकॉर्ड्स जो है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर हमारे पास वो स्टोर होते हैं, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पर मेरे पास एक रिकॉर्ड है फेसबुक, ठीक है। फेसबुक के अगेंस्ट क्या है, फेसबुक के सर्वर के अगेंस्ट उसका IP एड्रेस जो है वो मेरे पास यहाँ पर क्या है, बाइट, ठीक है। अच्छा जी फिर मेरे पास एक दूसरा रिकॉर्ड है गूगल के सर्वर, गूगल के नाम के साथ मेरा एक IP एड्रेस जो है वो क्या है, वो बाइट है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह मेरे पास कोई और सर्वर है, फॉर एग्जांपल याहू का कोई सर्वर है, ठीक है, और इसके साथ इसका अपना IP एड्रेस जो है वो क्या है, वो बाइट है, ठीक है। अच्छा जी अब ये जो DNS सर्वर है जिसमें मैंने रिकॉर्ड्स बनाए, याद रखें इसका इटसेल्फ भी अपना एक IP एड्रेस होगा ना, ठीक है। ये भी तो मशीन ही है ना, तो इसका भी अपना एक IP एड्रेस होगा। अच्छा इस वक्त आप लोग ने इस चीज को इग्नोर करें, ये रेंज जो है सेम है या डिफरेंट है, हम इसकी बात नहीं कर रहे। हम सिंपल जो है क्या करने की कोशिश करें, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट जो है वो समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, फिलहाल IP एड्रेसेस को इग्नोर करें, मैं तो जो आपकी प्राइवेट IP एड्रेसेस है वही मैं दे रही हूँ। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब आप समझने की कोशिश करें, ये सिनेरियो जो है ये मैंने यहाँ पर बना दिया। ये मेरा है एक मशीन, इस मशीन को इस वक्त जरूरत है फेसबुक की, ठीक है। फेसबुक इसने क्या किया, इसने यहाँ पर क्रोम ओपन किया, ठीक है, और क्रोम में इसने लिखा, ठीक है। इसको राइटिंग को इग्नोर करना बड़ा मुश्किल है, पेंट में पेन से काम करना, ठीक है। तो इसने क्या किया, रिक्वेस्ट की फेसबुक के लिए। अब ये मशीन कह कि मुझे नहीं पता व्हाट इज फेसबुक, मुझे तो IP एड्रेस की समझ आती है, मुझे तो नाम की समझ नहीं आती। तो इसको पता चल जाता है बैकएंड की कॉन्फ़िगरेशन पे कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू DNS, ठीक है। ये मेरे DNS की क्वेरी है। अभी इस इसमें लिखा है ना, इसको ट्रांसलेट करें IP एड्रेस में। इन अदर वर्ड्स ये इस फेसबुक के साथ जो इस फेसबुक के सर्वर का जो IP एड्रेस है वो किसी तरह लाकर इस मशीन को दे दे, थ्रू फिर क्या कर सके, ये जो मेरे पास फेसबुक का सर्वर है इसको एक्सेस कर सके, ठीक है। तो आपने फेसबुक नहीं कर सकता, देन वो फिर ढूंढता है इस वाले सेक्शन को कि यहाँ पर कौन सा IP एड्रेस जो है वो क्लाइंट ने मेंशन किया हुआ, जो एड्रेस यहाँ पर होगा ना उसी एड्रेस के सर्वर पर जो है क्वेरी आपकी जाएगी, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ 192.168.10.120, ठीक है। करना इस सर्वर IP एड्रेस है वो 120, ठीक है। तो इसमें देखा कि मेरे DNS का सर्वर मैंने कौन सा यूज करना है, क्लाइंट ने जो है वो कौन सा सर्वर रिक्वेस्ट जो है वो उसको फॉरवर्ड करवा देगा, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट किधर जाएगी, 192.168.10.120, ठीक है। अब यहाँ पर जो है डिफरेंस
स्टोरीज आती है वो हम लोग डिटेल में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, फॉरवर्ड लुकअप जोन्स आते हैं, लुकअप जोन आते हैं, वो फिर बात की स्टोरी है। फिलहाल आप लोग क्या करें, आप लोग सिर्फ जो है वो डीएनएस के जो कॉन्सेप्ट है उसको आप समझें, ठीक है। तो जैसे ही एक क्वेरी इस सर्वर के पास आ जाती है तो वो अपने रिकॉर्ड्स में देखना शुरू कर देता है कि फेसबुक के अगेंस्ट क्या मेरे पास कोई आईपी एड्रेस है या नहीं। तो यहाँ पर अगर कॉन्फ़िगर है फेसबुक के अगेंस्ट आईपी एड्रेस जैसे आपको नजर आ रही है, तो ये इसमें देख ले कि हाँ ये तो मेरे पास है, तो ये क्या कर देगा, यही आईपी एड्रेस जो है ये रिटर्न कर देता है आपके क्लाइंट को, दे देता है कि जो रिक्वेस्ट आपने की थी उसका आईपी एड्रेस ये है। आप पता तो है कि मेरी मजबूरी बन गई है। अब क्या हुआ कि क्लाइंट जो है वो इसी आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करते करते क्या हो जाएगा, अपनी डेस्टिनेशन जो कि ये है यहाँ पर वो पहुंच जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट आपको? यस मैम। अच्छा जी, किसी को इशू है जिसको समझ? मैम डीएनएस वाला थोड़ा समझा दें। ये है कि थ्रू डीएनएस यू कैन कम्युनिकेट विद योर सर्वर्स थ्रू मेल्स, ठीक है। अगर आपके पास डीएनएस का कॉन्सेप्ट ना होता तो फिर क्या होता कि आप जो है वो आईपी एड्रेसेस के थ्रू ही कम्युनिकेशन जो है वो कर पाते, ठीक है। ये आपके पास बड़ी फैसिलिटी है, बड़ी सहूलत दी गई है, वरना बड़ा मुश्किल था, हम लोग जो है वो आईपी एड्रेसेस ढूंढते और फिर उसको हम लोग थ्रू उसकी कम्युनिकेशन जो है वो करते। सही है। तो अब देखिए यहाँ पर ना अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ना कि 8.8.8.8 बड़ा कॉमन सा एक डीएनएस का एड्रेस है जो लोग जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। अक्सर लोगों को समझ नहीं आती इसका क्या मतलब है। तो 8.8.8.8 बेसिकली आपकी गूगल का डीएनएस सर्वर है, याद रखिए गूगल का डीएनएस सर्वर। डिफरेंट जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है या डिफरेंट वेंडर्स कह सकते हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है कि बाकायदा अपना जो है एक हार्डवेयर उन्होंने लिया हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने डीएनएस कॉन्फ़िगर किया हुआ है और उस डीएनएस का जो आईपी एड्रेस है वो पब्लिक किया हुआ है ताकि लोग जो है वो यूज कर सकें, और इनमें काफी ज्यादा जो है वो फ्री भी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं और मैं गूगल में अगर मैं यहाँ पर टाइप कर दूं फ्री पब्लिक डीएनएस सर्वर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है, ये देखिए गूगल का डीएनएस सर्वर जो है वो क्या है, प्राइमरी डीएनएस। प्राइमरी सेकेंडरी का मतलब ये, लेट्स से अगर आपका एक डाउन है तो देन दूसरा आपके काम आता है, ठीक है। गूगल 8.8.8.8 और ये जो है गूगल का सेकेंडरी कंट्रोल डी जो है ये आपको डीएनएस दे रहा है, ठीक है। क्वाड 9 आपको दे रहा है, ओपन डीएनएस होम दे रहा है, क्लाउड फ्लेयर दे रहा है, वगैरह वगैरह। इसी तरह आपके पास ये क्या है, डिफरेंट डीएनएस सर्वर्स के फ्री आईपी एड्रेसेस जो है उन्होंने आपको दिए हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आपने अपना डीएनएस का जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पर जो है आपने मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना है। अच्छा, अगर आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि इस वक्त हम लोग कौन सा डीएनएस सर्वर जो है वो यूज करें, हम लोगों ने तो कोई सेटिंग नहीं की, तो याद रखें जैसे डीएचसीपी आपको आईपी एड्रेस जो है वो डायनेमिकली देता है ना ऑटोमेटिकली, इसी तरह डीएचसीपी आपको डीएनएस सर्वर भी ऑटोमेटिकली देता है। डीएचसीपी आपको क्या क्या चीजें देता है, आईपी एड्रेस, आपका सबनेट मास्क, आपका डिफॉल्ट गेटवे और आपका डीएनएस सर्वर, ठीक है। इस वक्त अगर मैं देखूं यहाँ पर कि मैं मेरा कौन सा डीएनएस सर्वर है, तो ये 192.168.18.1 डीएनएस सर्वर जो है वो मैं यूज कर रही हूँ, ये मुझे कौन दे रहा है, मेरा डीएचसीपी, ठीक है। तो इस तरह की क्या है आपकी स्टोरी जो है वो बन जाती है। अगर आप लोगों को मैनुअली देना हो ना तो फिर आपने क्या करना है, कोई भी यहाँ पर ट्रस्टेड जिस आपको लगता है कि ये ट्रस्टेड है, बाजू का जो है आपकी चीजें जो है वो कॉम्प्रोमाइज भी यहाँ पर हो जाती है। आप जिस रिकॉर्ड के लिए, जिस सर्वर के लिए आप रिक्वेस्ट करें, फॉर एग्जांपल फेसबुक, तो यहाँ पर क्या होगा, एक वेंडर होगा, उसने फेसबुक के अगेंस्ट कोई और आईपी एड्रेस, कोई गलत सर्वर की आईपी एड्रेस उसने उसके साथ बाइंड किया होगा जो आपको डायरेक्ट करेगा उस सर्वर की तरफ। और वहां पर अगर आप अपने क्रेडेंशियल्स वगैरह दे देते हैं तो आपके क्रेडेंशियल्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि अपना जो है ट्रस्टेड जो आपका डीएनएस सर्वर है वो यूज करना, ठीक है। अच्छा, 8.8.8.8 जो है वो गूगल ने क्या किया हुआ, गूगल ने हार्डवेयर लिया, उसके ऊपर अपना डीएनएस सर्वर बनाया जिस सर्वर का आईपी एड्रेस ये है। उसके बाद गूगल ने जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल पब्लिक हमारे पास सर्वर्स हैं उनका उनके रिकॉर्ड जो है वो उसमें डालेंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई आप अगर 8.8.8.8 लिख लेते हैं तो देन आप आसानी से फेसबुक अपना आपके जो जितने भी पब्लिक सर्वर्स हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, हमारा लैब क्या होगा या ऑर्गेनाइजेशन में एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर डीएनएस से रिलेटेड आपका काम क्या हो सकता है? आपका काम ये है कि आपने अपना खुद का डीएनएस सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगर करना होता है, ठीक है? ये तो मैंने बात की ना आपके पब्लिक डीएनएस की। आपको अपना खुद का क्या करना होता है? डीएनएस सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगर करना होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर डिफरेंट वेंडर्स ने, गूगल ने, कॉर्ड9 ने, क्लाउडफ्लेयर ने इतनी इन्वेस्टमेंट की भी और इतना टाइम जो है उन्होंने लगाया और उन्होंने अपना रिकॉर्ड जो है वो डीएनएस के बनाए और हम सिंपल गूगल से वो डीएनएस का आईपी एड्रेस देखकर अपनी सेटिंग्स में सेट करके आसानी से जो है डीएनएस की सर्विसेज ले सकते हैं। तो बीइंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हमें क्या जरूरत पड़ेगी कि हम अपना एनवायरनमेंट में अपना खुद का डीएनएस सर्वर बनाए, जो हम अभी बनाने जा रहे हैं। इसकी क्या जरूरत है? हम लोग क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? ऑलरेडी लोगों ने मेहनत की भी है और आपको आईपी एड्रेसेस जो है वो भी प्रोवाइड किए हैं। मुझे कोई बता सकता है कि खुद का डीएनएस सर्वर बनाने की क्या जरूरत हो सकती है? मैम, हर इन्वायरमेंट में अपना डीएनएस होता है जिसमें काम करने के लिए, जैसे कोई बैंकिंग फील्ड है उसमें अपने लीड्स वगैरह होते हैं, या अपने उनकी कोई भी काम पे जो एप्लीकेशन वगैरह वो यूज कर रहे होते हैं, या उन्होंने किसी भी वेबसाइट पे काम करना है तो उनका अपना डीएनएस होता है। अगर वो ओपन में अगर रखते हैं तो वो तो कोई भी उनको एक्सेस कर सकता है, तो कोई भी उनके सर्वर में जा सकता है। बिल्कुल। आपके इस आंसर को मैं थोड़ा और एलिब्रेट करती हूँ। बिल्कुल सही कहा है आपने। मैं यहाँ पर एक एनवायरनमेंट उठाती हूँ। अच्छा जी, इन्होंने नाम मैंने नहीं देखा आंसर किसने दिया, लेकिन जिसने भी दिया है आंसर जो है वो इनका ठीक है। फॉर एग्जांपल, सपोज करें ये आपका आपकी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें क्या है, आपने अपने वेब सर्वर्स जो है वो आपने सेटअप किए हैं, ठीक है? वेब सर्वर जो है वो आपने सेटअप किया हुआ है। आपने यहाँ पर अपना जो है वो कोई DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है? आपने यहाँ पर कोई RDS सर्वर कॉन्फ़िगर किया है। इधर आपके कोई फाइल सर्वर है, लेट्स से डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सर्वर है, ठीक है? और यहाँ पर आपके जो है कुछ ADC या कुछ भी आपके ने, इन शॉर्ट ये आपका एक नेटवर्क है जिसमें डिफरेंट सर्वर जो है वो काम करें। आपका अपना प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है? नेटवर्क जो है वो किस लिए, मतलब हम लोग क्यों बनाते हैं और इन सर्विसेज की क्यों जरूरत होती है, तो मेरे ख्याल में आप लोग को मैंने इसमें डिटेल में बताई थी कि एज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आपका यही काम होता है कि आप डिफरेंट सर्वर से जो है वो सर्विसेज अपने क्लाइंट्स मशीन को दे रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन सपोज करें हमारे पास कुछ इस तरीके का एनवायरनमेंट है और इस एनवायरनमेंट में हमारे पास जो है डिफरेंट सर्वर्स हैं और जाहिर बात है हर एक सर्वर का अपना आईपी एड्रेस जो है वो होगा, ठीक है? 168.10.10, ठीक है? मुझे थोड़ा टाइम देना आपके लिए आसानी। अच्छा जी, सपोज करें ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? लेट्स से कॉर्बेट जो है वो हम लोग लिख देते हैं। कॉर्बेट जो है वो हमारा एक ऑफिस है जिसमें हम लोगों ने बिजनेस रन करने के लिए ये सारा सेटअप जो है वो रखा हुआ, ठीक है? सपोज करें यहाँ पर जो है आपका एक क्लाइंट है। क्लाइंट जो है वो आउट ऑफ द आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। जैसे अगर आपका कोई ऑनलाइन स्टोर है या आपका जो है कोई बिजनेस है जिसमें आप जो प्रोडक्ट सेल करें, तो देन इस केस में आपको ये क्लाइंट जो वो आउटसाइड तो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन यहाँ पर आपने कंसिडर करना है कि आपके इनसाइड एम्प्लॉय है कोई और ये उसकी क्लाइंट मशीन है जिसके थ्रू वो क्या कर रहा है, डिफरेंट सर्विसेज दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कॉर्बेट में जो है मैं एम्प्लॉय हूँ, ठीक है? कोई स्टूडेंट आता है, वो मुझे कहते हैं कि आपकी साइबर सिक्योरिटी की फीस कितनी है, सही? तो मैं उसको कहती हूँ कि मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन हमारे कॉर्बेट का जो है अपनी वेबसाइट है, तो मैं उससे देखकर बताती हूँ। तो मैं बीइंग एज एम्प्लॉय जो है अपना वेब सर्वर जो है वो उसको एक्सेस करूंगी ना, ठीक है? तो ये इस तरह की सिचुएशन जो है वो आपकी हो सकती है। लेट्स से ये मेरे क्लाइंट मशीन है और क्लाइंट मशीन में जो है डीएनएस सर्वर वो कौन सा यूज कर रहा है, 192
8.168.10. या इसको मैं ना पब्लिक डीएनएस कर देती हूँ, 8.8.8.8 यूज कर रहा है। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 8.8.8.8 जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास गूगल का डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो इसका आईपी एड्रेस है 8.8.8.8। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पर आप लोग इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें। ठीक है, इसको, ये मेरे पास एक क्लाइंट मशीन है। ठीक है, जिसका डीएनएस जो है वो मैंने दिया हुआ है 8.8.8.8। क्या मतलब, मतलब ये इसके पास, ये जब कोई क्वेरी भेजेगा ना डीएनएस की, मतलब नेम के थ्रू ये किसी सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्वेरी किसके पास जाएगी, आपके गूगल के डीएनएस सर्वर के पास, क्योंकि यहाँ पर एड्रेस जो है वो उसने ये दिया हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा क्लाइंट मशीन है ये क्या कर रहा है, आरडीएस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो आरडीएस को एक्सेस करने में उसको आंसर में क्या मिलना चाहिए, 192.168.10.10, ताकि ये इसको मिल जाए और ये फिर थ्रू इसी आईपी एड्रेस आरडीएस के साथ जो है वो कम्युनिकेशन करे। इसने यहाँ पर एक्सेस किया आरडीएस को बाई नेम। ठीक है, चलिए इसने आरडीएस को कोई भी नेम यूज करके इसने यहाँ पर एक्सेस किया। ठीक है, लेकिन डीएनएस में जो है वो आईपी एड्रेस है वो 8.8.8 का है। अब मसला क्या हुआ है, मसला ये है कि ये क्वेरी इस डीएनएस सर्वर के पास जाएगी जो कि गूगल का पब्लिक डीएनएस सर्वर है। तो आपको क्या लगता है इस केस में क्या आरडीएस का रिकॉर्ड जो है वो गूगल में हो सकता है? आपकी एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिस, ये आपकी यहाँ तक एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर एक आरडीएस सर्वर कॉन्फ़िगर किया हुआ है आपने इंटरनल यूज के लिए, और क्लाइंट आपका यूज कर रहा है डीएनएस सर्वर गूगल का। तो रिक्वेस्ट जब उसके पास आती है तो क्या ये आपको रिस्पॉन्स देगा? नहीं मैडम, नहीं थे। नहीं मैडम, ये जो नहीं। पर्सनल हमारा आइडिया से एग्जैक्टली ये आपका अपना इंटरनल जो है वो अपनी सर्वर जो है वो बनाया हुआ है और उसका आईपी एड्रेस है। गूगल को क्या पता कि पेशावर में कॉर्बेट एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो है आरडीएस एक सर्वर है, तो उसकी एंट्री जो है वो मुझे इसमें डालनी चाहिए। ठीक है, तो नहीं है पॉसिबल। तो इस केस में हमें क्या करना होता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक डीएनएस सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगर करना होता है और फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन के सारे सर्वर्स की एंट्री जो है वो इसी तरह डालनी होती है जैसे आपको यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चले अगर ये पॉसिबिलिटी है भी, हम लोग जो है वो गूगल से बात करके आरडीएस के अगेंस्ट जो है ये रिकॉर्ड हम इस पब्लिक डीएनएस सर्वर में डाल भी देते, तो इसका फायदा क्या है, ये 8.8.8.8 जो है वो दुनिया यूज कर रही है। ठीक है, वो आपकी पब्लिकली यूज हो रहा है, तो इसी को आप सारी दुनिया वाले जितने डीएनएस सर्वर यूज करें उनको हमारे इस सर्वर को एक्सेस करने की क्या जरूरत है, तो फायदा ही नहीं है ना। आप अपने कुछ एम्प्लॉयज के लिए क्या कर रहे हैं, इतना आप जो है यहाँ पर जो है वो एंट्री जो है वो डलवा रहे हैं, लेट से अगर पॉसिबल होता तो। ठीक है, तो ये आपकी डिफरेंट रीजंस हैं क्यों हमें जो है वो जरूरत पड़ती है अपने खुद के डीएनएस सर्वर की। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर अपने एनवायरनमेंट में एक सर्वर उठाते हैं। ठीक है, सही है, सर्वर पर हम लोग क्या करते हैं, डीएनएस सर्वर जो है वो हम लोग इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, डीएनएस सर्विस जो है वो हम लोग इंस्टॉल करते हैं। देन हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर कुछ रिकॉर्ड्स जो है वो यहाँ पर बना रहे होते हैं। ठीक है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर रिकॉर्ड बनाना चाहूँ, यहाँ पर रिकॉर्ड में बना लूं आरडीएस के अगेंस्ट 192.168.10.10। ठीक है, इसी तरह डीएचसीपी के लिए 192.168.10.160। ठीक है, इसी तरह मेरा आएगा फिर किसके लिए, डीएफएस के लिए 192.168.10.लेट्स से 180। ठीक है, तो ये मेरे क्या है, डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं जो मेरे इस डीएनएस सर्वर में मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर ऐड करूंगी। ठीक है, तो अब देखिए इस डीएनएस सर्वर का क्या होगा, एक अपना आईपी एड्रेस तो होगा ना, 192.168 डॉट, यहाँ पर मैं देखूं मेरे सर्वर का कौन सा आईपी एड्रेस है, 140 10.140। ठीक है, तो सिंपल, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि जो क्लाइंट है
इसको आपने बता देना है कि आपने डीएनएस सर्वर जो है वो अपने हमारे जो प्राइवेट है ना वो वाला आपने यूज करना है, ठीक है। कौन सा आईपी एड्रेस 192.168.10.140, ठीक है। तो आप ये जब भी आरडीएस के, डीएचसीपी की, डीएफएस की, वेब सर्वर की जब क्वेरी ये जो है वो जनरेट करेगा, तो डीएनएस की क्वेरी है तो ये जाएगी 140 आपको कौन सा सर्वर है, ये वाला, ठीक है। तो ये अपने सारे रिकॉर्ड्स में चेक करेगा कि क्या आरडीएस के अगेंस्ट मेरे पास कोई आईपी एड्रेस है या नहीं, बिल्कुल है तो ये यही वाला आईपी एड्रेस जो है ये इसको वापस